हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में आबादी काबू करने का फाइनल फॉर्मूला तैयार हो चुका है। आज यूपी के लॉ कमीशन ने आबादी कानून के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अब इस ड्राफ्ट पर योगी सरकार स्टडी करेगी और इसके बाद इसे विधानसभा में पेश करेगी। आज हमने इस बिल के बारे में यूपी से लेकर दुनिया के कई देशों की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि क्या यह आबादी को कंट्रोल करने वाला कानून यूपी में पास हो सकता है। अगर हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे और छोटा परिवार खुशी परिवार जैसे स्लोगन से अगर आबादी कम हो जाती तो आज यूपी में जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए योगी सरकार ने आबादी को कंट्रोल करने वाले कानून का पहला राउंड क्लियर कर लिया है। बिल का ड्राफ्ट तैयार है, बस विधानसभा शुरू होने का इंतजार है ताकि मॉनसून सत्र में इसे पेश किया जा सके। इस बिल से आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कितना कंट्रोल किया जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यूपी में इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। आज यूपी की आबादी 24 करोड़ को पार कर चुकी है। दुनिया के 232 देश आबादी के मामले में यूपी से बहुत पीछे खड़े हैं। ये भी समझिए, यानी जितनी यूपी की आबादी है उतनी एक देश के तौर पर पाकिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको और जापान जैसे देश यूपी से पीछे हैं। अब सोचिए कि यूपी सहित पूरे देश पर आबादी का कितना बड़ा बोझ है। इसलिए यूपी सरकार को आबादी को कंट्रोल करने वाले कानून की जरूरत पड़ी है। यूपी का राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए ड्राफ्ट उसने तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से टाइम मिलने का इंतजार है। हमारे साथ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह है। ये जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया था, अब उनका कहना है कि पूरा बिल उनका तैयार है, बस सीएम से मिलने का इंतजार है। जिस तरह की चीजें उसमें लिखी गई थी, सरकार की कितनी सहमति है? अभी हमें मिला ही नहीं है, तो सहमति असहमति की तो बात आएगी नहीं। जब हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो उसके बाद अपनी टिप्पणी दे सकते हैं हम लोग। जैसे जो ड्राफ्ट उन्होंने डाला था, उसमें उन्होंने राय भी मांगी थी, करीब 8,500 लोगों की राय मिली। उसमें उनका कहना था कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके 1 बच्चा होगा उनको कुछ सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं में उनको लाभ मिलेगा, और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें उसमें लिखी गई थी। निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं उसको, जो बिल है उसके संबंध में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर ये सब विषय हमारी नीति में भी है। हम लोग का मानना है कि ये होना चाहिए। वो सुझाव हमारी नीति में भी दिया गया है और ऐसे तो कोई ये पहला नहीं है। आज राजस्थान की सरकार में भी ये चल रहा है और प्रतिबंध है, प्रोत्साहन है। महाराष्ट्र में भी होता है, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये हर राज्य में चल रहा है। इस कानून को लागू करने के लिए यूपी के लॉ कमीशन ने 260 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए देश भर से 8,500 लोगों की राय ली गई। अब इस ड्राफ्ट को योगी सरकार को सौंपा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे यूपी विधानसभा में 17 अगस्त को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का काम राज्य के हालात को देखते हुए सरकार को समय समय पर नए कानून बनाने की राय देना है। बढ़ती आबादी की समस्या को देखते हुए आयोग ने सबसे पहले ये स्टडी की कि बढ़ती आबादी से यूपी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में जनसंख्या नियंत्रण की जो नीतियां हैं उसका आयोग ने डिटेल में अध्ययन किया और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया। 18 पेज का ये ड्राफ्ट है और इसमें सारी बातें आयोग ने लिखी हैं कि वो इस ड्राफ्ट में क्या क्या करना चाहते हैं, किस तरह का कानून वो यूपी में बनवाना चाहते हैं। इसमें जनता की राय मांगी गई, 19 जुलाई तक डेट दी गई। इसको वेबसाइट जो आयोग की है उस पर अपलोड किया गया और इसमें करीब 8,500 लोगों ने आयोग को अपनी सलाह दी, बताया कि इस ड्राफ्ट में वो क्या क्या चेंज चाहते हैं। सिर्फ यूपी नहीं, बाकी प्रदेशों से भी आयोग के पास सलाह आई। अब जो ये जनता की सलाह है और जो 18 पेज का ओरिजिनल ड्राफ्ट था, इसके सहारे आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब बस इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मिलने का और उसके बाद ये पूरा ड्राफ्ट
सीएम को सौंपा जाएगा और फिर सरकार तय करेगी कि किस तरह का कानून प्रदेश में लाया जाना है। हर कोई ये जानता है और मानता है कि आबादी हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, लेकिन इसके बाद भी कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। पिछले 50 साल से बहुत सी सरकारें आई और चली गईं और पॉपुलेशन कंट्रोल पर खूब बातें भी हुई, लेकिन किसी ने कानून के जरिए इसे कंट्रोल करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन यूपी में इसके बारे में शुरुआत हुई तो सियासी गलियों में हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रही, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया है। तो ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। जनसंख्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार उसमें कानून बनाना चाहती है, अरे भाई कानून बनाइए, लेकिन आप कानून कैसे बनाएंगे? अभी 6 महीना तो आपका बचा है, 6 महीने के अंदर आप सदन में लाएंगे, उस पर बहस होगी, डिबेट होगी, फिर कैसा उसकी रूपरेखा होगी, अभी आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। इसके मतलब आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हो। करना कराना आपको कुछ नहीं है। जनसंख्या कानून का विरोध करने वालों को आज यूपी के कुछ आंकड़े देखने चाहिए ताकि ये समझ सकें कि यूपी में आबादी बम फटने वाला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 7% उत्तर प्रदेश के पास है, जबकि भारत की करीब 17% आबादी इस राज्य में रहती है। उत्तर प्रदेश आकार में यूनाइटेड किंगडम के बराबर है, लेकिन 6.5 करोड़ आबादी वाले यूके की तुलना में उत्तर प्रदेश में करीब 4 गुना ज्यादा आबादी रहती है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। यानी यूपी के पास आबादी की तुलना में संसाधन और जमीन दोनों ही कम है। इसलिए सरकार को आबादी को रोकने वाले इस कानून की जरूरत पड़ी है। फैसला आसान नहीं था, लेकिन सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए यह बोल्ड डिसीजन ले लिया है। अब यह भी समझ लीजिए कि किस तरह से यह बिल आने वाले समय में यूपी में आबादी को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके लिए ड्राफ्ट करने वाली टीम ने स्टेप बाय स्टेप हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्लानिंग तैयार की है। यानी यूपी में जो छोटा परिवार वाली पॉलिसी को फॉलो करता है वो फायदे में रहने वाला है। अगर कोई यूपी सरकार में नौकरी करता है तो उसकी सैलरी 2 बार अतिरिक्त तौर पर बढ़ाई जाने की उम्मीद। प्लॉट खरीदने, घर खरीदने या घर बनाने में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा सकती है। घर बनाने या खरीदने में सस्ता लोन और पानी बिजली, हाउस टैक्स में छूट का प्रावधान शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने हर पहलू को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया है। अगर कोई दंपत्ति सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने का फैसला करता है तो उसको सरकार की तरफ से और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर कोई यूपी सरकार में नौकरी करता है और एक बच्चा पैदा करने का फैसला करता है, खुद से नसबंदी करवाता है, तो उसकी सैलरी 4 बार अतिरिक्त तौर पर बढ़ाए जाने की बात कही गई है। 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त मेडिकल सुविधा और बीमा मिलेगा। सरकारी संस्थाओं में बच्चे को तरजीह दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अगर बेटी है तो उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इकलौती संतान को सरकारी नौकरी में तरजीह दी जाएगी। मौजूदा ड्राफ्ट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। अगर कोई दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करता है और एक ही संतान करने का फैसला करते हैं तो सरकार की तरफ से उसको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति जिनके केवल एक बच्चा है और जो खुद नसबंदी करवाते हैं तो उनकी इकलौती संतान के लिए सरकार एक मुश्त रकम देगी। बेटा है तो 80,000 रुपए मिलेंगे, बेटी है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी तो यूपी सरकार के हर कर्मचारी को, चाहे वो किसी भी पोस्ट कहीं पर भी उसकी तैनाती क्यों ना हो, उसको जनसंख्या नीति स्वीकार करने का 1 साल के अंदर शपथ पत्र देना होगा ताकि उसको सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल सके। लेकिन अगर वो शपथ पत्र का उल्लंघन करता हो तो उस पर कार्रवाई होगी। जो विपक्ष है वो टाइम पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है चुनाव आ गया है, अब तो ये जो अगर आप बिल ले भी आएंगे उसको लागू नहीं करा पाएंगे, ये खाली चुनाव में वोट हासिल करने के लिए एक तरह का मैसेज देने की। नहीं, जो विपक्ष है देखिए वो हर चीज चुनाव के साथ जोड़ता है। चुनाव तो देश में हमेशा चलते रहते हैं, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के आधार पर अब हम लोग के बीच में आया है। मगर ये भी वास्तविकता, ये बात सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद हैं जहां पर इस जो जनसंख्या है, जो TFR है वो 4 के ऊपर है, जबकि उत्तर प्रदेश का 2 होना चाहिए।
तो ये भी सच्चाई है। तो क्या उसको उस असंतुलन को संतुलन बनाना है कि नहीं बनाना है, और फिर उस क्षेत्र का भी ठीक से विकास हो, संतुलन के साथ हो। तो ये सब चीजें सरकार को सोचनी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।